कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही हाल हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के 517 अरब रुपए बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और किसके कारण ये सब कुछ हुआ? भारत के कारण। जानेंगे उसके बाद पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता अपना लिया। आखिरकार टोयोटा और सुजुकी ने पाकिस्तान को जो बचा खुचा था उसे भी तबाह कर दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान लगातार डूबता जा रहा है, ये तो दिख ही रहा है। और आपको बता दें, डूबने की वजह भी कोई दूसरा तीसरा नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया है और IMF ने भी लोन देने से मना कर दिया है। ये चीज भी दिख रही है। पाकिस्तानी इकोनॉमी अब बचने के कगार पर नहीं दिख रही है। हालांकि वित्त मंत्री ये कह रहा है कि हाँ, अभी थोड़ी सी स्थिति खराब है, लेकिन हम दिवालिया नहीं होंगे, हम वापस आएंगे। और ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम इकोनॉमी की इस वक्त टाइट सिचुएशन में जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम वापस आएंगे। वैसे आपको बता दें, 2016 तक $24 बिलियन का रिजर्व था, लेकिन वो अब 6 से भी कम हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को जो बॉन्ड के पैसे लौटाने हैं वो भी पाकिस्तान लौटा नहीं पा रहा है, ये भी साफ दिख रहा है। ऊपर से उसकी जो विदेशों में संपत्तियां हैं वो धीरे धीरे बिकनी शुरू हो चुकी हैं। GDP रेट अब तो धरातल पर जा रहा है। मतलब बन तो रहे हैं इसी तरह के हिसाब किताब कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को तैयार है। ऐसे में कोई भी कंपनी पाकिस्तान के साथ अपने रिस्क को बढ़ाना नहीं चाह रही है। ये सारा कुछ किसने किया? तो पाकिस्तान ने खुद किया है। पाकिस्तान की खुद के वजह से अब इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि पाकिस्तान से कंपनियां निकल कर भाग रही हैं। अब टोयोटा और सुजुकी जैसी कंपनियों ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। इन कंपनियों ने नए साल में नया धमाका कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और इस नए धमाके में क्या हुआ है कि सुजुकी और टोयोटा ने कहा है कि हम अब आपके यहाँ प्रोडक्शन वगैरह नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने मर्यादित शब्दों में कहा कि कुछ समय के लिए हम प्रोडक्शन को होल्ड पे डालेंगे। अब ये कुछ समय कितना लंबा होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने वजह दी है वो वजह तो ऐसी है जिसका कोई अंत हाल फिलहाल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। टोयोटा और सुजुकी का ये कहना है कि हमने यहाँ प्रोडक्शन हाउस बनाया था, ये बात बहुत अच्छी थी, हम लोगों को रोजगार भी देते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हमें ही डुबोने के लिए लग गई है और डूबते हुए जहाज की सवारी अब हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि टोयोटा और सुजुकी को चाहिए होते हैं मोटर पार्ट्स जो वो कहीं दूसरी जगहों से इंपोर्ट करते हैं और फिर असेंबलिंग वगैरह करते हैं और ये वहां पर बेचते हैं अपनी कारों को। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता चला गया है। ऐसे में अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान में रहकर इंपोर्ट करना सबसे मुश्किल काम हो रहा है। और दूसरा रूट अगर ये इस्तेमाल करते हैं कि किसी और देश से इंपोर्ट करे फिर वहां से माल भेज दे, तो ये भी इनके लिए खर्चीला बनता है। कुल मिलाकर टोयोटा और सुजुकी को ये दिख रहा है कि यहाँ पर अब बहुत मुश्किल है, यहाँ पर हम अपने काम को जमा नहीं सकते हैं। इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन। ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका है। आप नए इन्वेस्टर्स को मंगाने की कोशिश कर रहे हो, स्क्रीन पे जो ये दार दिख रहे हैं, ये दार नए इन्वेस्टर्स को तसल्ली देने के लिए ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छा बन जाएंगे। और हद तो तब हो गई जब एक खबर ये आई कि पाकिस्तान 6ठी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि अभी हालात देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हालांकि कहा जा रहा है ये 2075 तो अभी बहुत दिन है। पाकिस्तान रहेगा भी कि नहीं रहेगा ये भी कहना मुश्किल है। पर हाँ, 2075 तक ये कहा जा रहा है कि चाइना होगा 1 नंबर पर, भारत होगा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अमेरिका होगा, तो वहीं 6ठे नंबर पर पाकिस्तान होगा। ये जो देख रहे हैं आप,
ये ग्राफ बता रहा है। अब पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भारत इस पोजीशन पर पहुंच सकता है। भारत उस हिसाब से चल रहा है। 2050 तक ही ये माना जा रहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पर यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखकर तो ऐसे नहीं लग रहे हैं। पाकिस्तान ने ये सब कुछ अपनी वजह से किया है। और अब आपको बता दें, चीन और सऊदी ने जो 13 अरब डॉलर का आश्वासन दिया था, लेकिन मदद नहीं दी। पर हाँ, इतना जरूर है कि भारत की वजह से पाकिस्तान ने 517 अरब रुपए डुबो दिए। पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी करना कितना महंगा पड़ा, आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी सरकार विदेशों में अपने दूतावासों को सैलरी नहीं दे पा रही है, उसे अमेरिका में अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। लेकिन जो खुलासा हुआ है कि कंगाली की इस हालत में भी उसने इस 5 महीने में सेना पर 517 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं भारत की बराबरी करने के लिए। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने 2.2 ट्रिलियन रुपए खर्च किए हैं और ये पाकिस्तान की जो आय है ना, उसका 107% है, यानी कि 7% और ज्यादा। पाकिस्तानी सरकार अपनी आय से ज्यादा पैसा कर्जों का ब्याज देने और रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रही है। और आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी सेना को ही सिर्फ मजबूत करना, बल्कि रक्षा क्षेत्र का यहाँ मतलब है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी खर्चा करना। वैसे आजकल पाकिस्तान ने एक नया धंधा पकड़ा है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में ड्रग्स सप्लाई करना भी भेज दिया है। दुनिया में अब ये कुख्यात हो रहा है और दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त देशों को भी शिकार बना रहा है। कई अफ्रीकी और अरब देश उसके शिकार बन रहे हैं। नाइजीरिया से लेकर खाड़ी देश अफगानिस्तान तक अपना नेटवर्क फैला रखा है और अब ये लगातार ड्रग्स बेच रहे हैं, गोलियों के फॉर्म में, दवाइयों के फॉर्म में। 16 फरवरी को करीब 7 लाख इस तरीके के कैप्सूल दुनिया भर में अब पाकिस्तान इस नेटवर्क को भी फैला रहा है। 16 फरवरी को करीब 7 लाख इस तरीके के कैप्सूल अफ्रीका के एक देश में पाए गए, जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे। यानी कमाई का एक नया जरिया पाकिस्तान ने इसे भी बना लिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।